जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और जबरदस्त होंगे भाई। ठीक है, तो जो बेसिक बातें हो गई यहाँ पर वो तो हमने आपको कल पढ़ा दिया था टाइम स्पीड डिस्टेंस से संबंधित। अब बाकी बातों को हम पढ़ाएंगे। सेशन को शुरू करने के पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए। जितने आपके दोस्त हैं, जितने आपके सभी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सारे के सारे आ जाएं, फटाफट यहाँ जुड़ जाएं और हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें यहाँ पे। ठीक है, फिर बीच में काफी इंटरेस्टिंग बात भी कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा और कुछ जरूरी बात भी यहाँ पे। आइए चलिए, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा एक एएलपी और टेक्नीशियन का हमारे पास में क्वेश्चन था, तो रेलवे गणित वाली बुक से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया क्योंकि मुझे लगा ये कराना जरूरी है। आ जाओ, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, टू ट्रेन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। द फर्स्ट एट रन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, सेकंड रन एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर हाउ मच सेकंड विल दे मीट ईच अदर। यहाँ पे मतलब ऐसे मान करके चलिए, आज जो आप पढ़ने वाले हो वो मेरे भाई यहाँ पर पढ़ने वाले हो ज्यादातर सवालों में एक प्यारा सा कंसेप्ट जिसका नाम है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे और रिलेटिव स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे आप ऐसे मान करके चलो कि ये एक हाईवे पे हो आप, ठीक है, ये एक हाईवे है आपका, एक व्यक्ति यहां से आ रहा है और वो कितने की रफ्तार से आ रहा है, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, और एक व्यक्ति सामने से आ रहा है जो कितने की रफ्तार से आ रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हमारा कितना होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब दो लोग विपरीत दिशाओं से आते हैं ना, तो उनके स्पीड को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे एक व्यक्ति इसी डायरेक्शन में जा रहा है और वो है x किलोमीटर पर आवर के साथ में, और दूसरा यहाँ पर एकदम इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो है मेरे भाई y किलोमीटर पर आवर के साथ में। तो जो रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हाईवे पर दो गाड़ियों का आमने सामने से जब टकराव होता है, नुकसान ज्यादा होता है। क्यों पता है, स्पीड, रिलेटिव स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं x प्लस वाई। लेकिन जैसे मानो एक गाड़ी चल रही है और 100 की रफ्तार में, और दूसरी वाली उसको 90 की रफ्तार से हल्का सा टक्कर मारती है, उसको थोड़ा झटका महसूस होता है, लेकिन वो टक्कर बहुत बड़ी नहीं होती। लेकिन अगर 100 वाला 90 वाले को सामने से मेरे भाई टक्कर मारेगा ना, तो कुछ नहीं बचेगा, ये मान के चलो। तो सामने सामने अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को जोड़ेंगे, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग सवाल देखते हैं, क्या कहा गया है, कैसे है, क्या है। तो कहा गया इतने मीटर की दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो दूरी हमारी मेरे भाई 2000 मीटर की है। और उसके बाद में दो ट्रेनें बढ़ती हैं यहाँ पर, पहली इतने की चाल से, दूसरे इतने की चाल से। एक हमारे 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है और दूसरी हमारी 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मेरे भाई यहाँ पर बढ़ रही है। तो फर्स्ट ट्रेन रन एट इतना, सेकंड रन एट इतना, कितने सेकंड पे वो मीट करेंगे। अच्छा ये बात, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो याद रखिए टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 2000 हो जाएगा। और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं ना, तो हम लोग इनके स्पीड को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो इनके स्पीड को जोड़ देंगे तो 20 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। 50 से अगर आप काटोगे तो 40 बार में आपका ये कटेगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। आइए चलिए फटाफट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीएचएसएल का आपका सवाल है, कितने लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं, जरा देखिए। सवाल बड़ा प्यारा है, कहा गया है A train start running at a uniform speed of 60 km per hour from station P toward Q. At the same time, another train start running from Q toward P. ठीक है, if the distance between the station is 275 and the train meet in 2.5 hour, what is the speed of train running toward P in kilometer per hour? आसान भाषा में बात करें तो दो जगहों का नाम डिस्कशन हुआ है, एक P नाम का है और एक Q नाम का है। तो एक रेलगाड़ी P से Q की ओर इतने की रफ्तार से चलती है, तो P से Q की ओर हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी चल रही होती है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उसी समय अन्य रेलगाड़ी Q से P की ओर चलती है, दूसरी हमारी Q से P की ओर चल रही है, और वो हमारी चल रही है x किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पर कहा गया यदि P और Q के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है, यदि ये दूरी हमारी यहां पर कितनी है, 275 किलोमीटर की है, और उसके बाद में इनका जो मिलना है ना मेरे भाई यहां पर, ये 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब 2.5 आवर। ठीक है ना, तो यहां पर ये 2.5 आवर में इनका मीटिंग भी हो जाता है। तो क्वेश्चन में यहां पर ये बोला गया, बताओ भैया इसकी जो रफ्तार है वो हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ कह सकते हो सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड को हम जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में डिस्टेंस की लेकर के बात करते हैं, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा भाई 275, और टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। आप यहाँ से हटाइए तो इसको 10 बार में लेकर के चले जाएंगे, 25 से काटिए एक बार में, 25 से काटिए एक बार में, ये दोस्तों हमारा 110 हो जाएगा। और अगर ये 110 है तो 60 जाकर के जब माइनस करेगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का होना, सॉरी ए फॉर आओ कभी हवेली पे।
समझ गए बात को लेकर? आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 3 नंबर में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अगला प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आप देखो, यहाँ पर कहा गया 2 स्टेशन है T1 और T2। तो यहाँ पर एक स्टेशन हो गया हमारा T1 और दूसरा हमारा हो गया भाई T2। ठीक है, यहाँ पर 300 किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे के साथ में खड़े हैं भाई। ठीक, अब एक T1 से कितने बजे शुरुआत करता है, तो एक T1 से 8 बजे शुरुआत करता है, और एक T2 हमारे पास कितना मतलब यहाँ पर ये T1 से 8 बजे शुरुआत कर रहा है। ठीक है, मूव टुवर्ड, ये 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ये मेरे भाई 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। दूसरा कितने बजे शुरुआत करता है, तो 10 बजे शुरुआत करता है, और ये कितने की रफ्तार से, तो बोलोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो इतने इतने की रफ्तार से होता है, तो बोला गया सर ये मिलेंगे कब। आप लोग मुझे खुद बताओ, क्या इनका मीटिंग टाइम सेम है, तो बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी सेम नहीं है, यहाँ स्टार्टिंग टाइम बिल्कुल भी सेम नहीं है, कोई 8 बजे है तो कोई 10 बजे है। तो हम इसको थोड़ा पीछे लेकर के जाते हैं, इसको पीछे लेकर के जाएंगे और कहाँ जाएंगे, 8 बजे जाएंगे। ठीक है, तो जब इसको 2 घंटा पीछे ले जाएंगे तो 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 120 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली ये देखो, ये 8 बजे यहाँ पर है और ये 8 बजे यहाँ पर है। अब इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पर जो है मुझे जाना है और इस पॉइंट तक जाना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 300 में 120 जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारा 420 हो जाएगा। और स्पीड की बात करते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 105 हो जाएगा। 105 कितनी बार में काटेगा, तो 4 घंटे में। अब आप एक बात बताओ, 8 बजे शुरुआत की थी, 4 घंटे बाद मिलोगे, तो 8 बजे में 4 घंटे जरा जोड़ना, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा कुल मिलाकर के 12 बजे। यानी आप कितने बजे मिलोगे, तो 12 बजे मिलोगे, और बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो 2 तरीके हमने आपको बताए, या तो दोस्त इसको पीछे ले जा करके, या फिर ऐसा होगा इसको आगे बढ़ा करके। आप दोनों में से किसी भी तरीके को अपनाओ, आपका उत्तर सही आएगा। और अगर आपको इस क्लास से कोई भी वैल्यू मिल रही है, थोड़ा भी अगर आपको फायदा हो रहा है ना, तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करो। आओ पढ़ो। क्वेश्चन कहा गया 2 टाउन P और Q इतने की दूरी पर हैं। एक मोटरसाइकिल राइडर P से Q की तरफ 10 बजे की शुरुआत करता है 25 की रफ्तार से, और दूसरा Q से P की तरफ 12 बजे शुरुआत करता है 20 की रफ्तार से। कितने बजे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बात क्रॉस करने की है या बात मिलने की है, बात तो हमारी एक ही है ना। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने कहा सर एक P है हमारे पास में और एक हमारे पास में Q है। तो P और Q परस्पर 275 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में है, तो ये हमारा 275 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में है। एक मोटरसाइकिल P से हमारा 10 बजे की मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करता है, और दूसरा यहाँ पर हमारा जो है, अच्छा ये कितने की रफ्तार से करता है, तो ये हमारा 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से करता है। दूसरा हमारा यहाँ पर Q से कितने बजे की शुरुआत कर रहा है, तो 12 बजे, और ये कितने की रफ्तार से कर रहा है दोस्तों, तो ये 20 की रफ्तार से कर रहा है। अब क्वेश्चन में कहा गया कितने बजे मिलेंगे। कौन ऐसी चीज़ है जो आप नहीं बना सकते। अगर ये 10 बजे है तो इसको चला दो आगे, या इसको पीछे लेके चले जाओ। हम तो भैया पीछे ले जाएंगे इसको। कितना घंटा पीछे ले जाएंगे, 2 घंटा पीछे ले जाएंगे, और 2 घंटा पीछे कहां पर, तो 10 बजे हम देखते हैं। तो 10 बजे हमने इसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, और यहां पर जब लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो हमने कहा 2 घंटा, 1 में 20 तो 2 घंटे में 40 मेरे भाई। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर टाइम बराबर थोड़ा सा डिस्टेंस आप ले लीजिए, तो यहां से चलते 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 यहां तक जाना है। तो डिस्टेंस को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 315। और स्पीड की अगर हम बात करते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों आपका कितना हो जाएगा, 45। भाई क्या लगता है कितनी बार में ये इसे काट पाएगा, तो बोलोगे 7 बार में। 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 3 31, तो 7 घंटा। 10 बजे से 7 घंटा जोड़ना आता है कि नहीं आता है, बताना। शाम के 5 बजे, बिल्कुल। 10 बजे में 7 घंटा जोड़ो, तो 10 बजे में 2 घंटा जोड़ोगे तो 12 बज जाएगा, और 12 बजे में 5 घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये मुझे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया 2 कार स्टार्ट होती हैं सेम पॉइंट से, ट्रैवल करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक 40 की रफ्तार से दूसरे 50 से। तो 5 घंटे के बाद में ये कितने दूर हो गए होंगे। मतलब यहाँ पर ऐसे मानो ये लोग आपस में रेस लगाता है, चल देखते हैं कौन कितना दूर भाग रहा है। एक इधर की तरफ भागना शुरू करता है और एक इधर की तरफ भागना शुरू करता है, सेमी पॉइंट से है ना। तो 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में तय करती है। एक यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है और दूसरा यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है यहाँ पर। तो 5 घंटे के बाद में दूरी कितनी होगी। मैं आपको सिर्फ 1 घंटे का हिसाब किताब दिखाता हूँ, 5 घंटे तो आप लोग खुद ही हो कैलकुलेट कर लोगे। 1 घंटे में यहाँ से ये यहाँ चला गया होगा और यहाँ से ये यहाँ चला गया, तो इनके बीच में दूरी कितने की आ रही होगी, तो 1 घंटे में 90 की दूरी। अगर 1 घंटे में यहाँ पर ये 90 किलोमीटर दूर हो गए हैं तो 5 घंटे में कितना हो जाएंगे, तो 5 घंटे में ये 450 हो जाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। आइए चलिए मिश्रा जी, समझ में आ रहा है बात। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एनटीपीसी सीबीटी
वन का ये सवाल है। क्या कहा गया है? अ बस एंड अ कार स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 60 एंड 50 किलोमीटर पर आवर। बाय द टाइम दे मीट बसेस ट्रेवल इतना किलोमीटर मोर देन द कार। तो बोला गया यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था कि ये दोनों एकदम भाग रहे हैं अपोजिट में, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ में आ रहे हैं। तो ऐसे मान करके चलो, एक बंदा यहाँ पर है एक्स पॉइंट पर और एक यहाँ पर है वाई पॉइंट पर, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन पता है आपको किसके ऊपर में आधारित है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपका सिंपल एक ही कंसेप्ट पे आधारित है, ठीक है। और वो यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले वो कंसेप्ट बता देता हूँ। अक्सर आप लोग यहाँ पर ये पढ़ते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें कल भी मैंने बताया था दो केस होता है। अगर आपका ये टाइम जो होता है ना, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। जिस इस्पात में मतलब जो तेज भाग रहा है तो वो दूरी भी ज्यादा कवर करेगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो स्पीड हमारा कितना हो गया, तो 90। तो स्पीड 90 हो गया तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 90। इसीलिए सेम कहानी यहां पर भी है। अगर आप यहां देखोगे तो दो लोग यहां से मेरे भाई एक दूसरे की तरफ मिलने आते हैं। एक्स वाले की रफ्तार हमारी कितने की है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वाई वाले की जो रफ्तार है वो हमारी कितने की है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे का है। क्वेश्चन में कहा गया जब भी वो मिलेंगे तो पता चला कि जो यहां पर एक्स है वो 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो ज्यादा कवर कर चुका है, बीच में दूरी कितनी होगी। मैं एक बात बोलता हूं यहां पर, इस बात को समझिए। इस बात में यहां पर आपको क्लियर करना पड़ेगा कि जब भी ये लोग मिलेंगे, मैं कहता हूं 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद में, हो सकता है ये बंदा यहां आया होगा और तब तक ये यहां पर पहुंचा होगा। तो यहां पर जब हमारा टाइम फिक्स होगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। यानी जिस रेशियो में आपकी स्पीड होगी वही रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का भी होगा मिश्रा जी। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर स्पीड का रेशियो हमारा 6 का है और 5 का है, तो जो गति भी हमने तय की है वो हमने 6 की है और 5 की है। यानी ये बंदा 1 यूनिट ज्यादा भागा है और ये बंदा 1 यूनिट कम भागा है। तो यानी ये जो गैप है इनका, आप मान के चलो ये 6 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, तो गैप कितने का है, तो 1 यूनिट का है। उसी 1 यूनिट का मान यहां पर सवाल में दिया गया है कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 50 किलोमीटर है। उसी 1 यूनिट का मान हमारा 50 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल दूरी इनके बीच में कितनी है, तो टोटल दूरी का मतलब ये 6 यूनिट और ये 5 यूनिट यानी 11 यूनिट। तो 1 का मान 50, तो 11 का मान 11 इंटू 50 यानी कितना हो जाएगा, तो 550। कौन सा ऑप्शन है, तो 550 का मतलब डी फॉर देवसेना भाई। 600 जो मारेगा बहुत मार मारेंगे, जान लो यहाँ पे 600 तुम्हारे घर से आए हैं। 1 का मान 50, 11 का मान 550, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आओ, जल्दी आओ। यहां पर देखो अगला सवाल यहां पर क्या बोला गया, जरा पढ़ो सवाल। यहां पर क्या कहा गया, 2 ट्रेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम सी एंड डी एट सेम टाइम। चलो शुक्र है टाइम तो सेम है। बोथ ट्रेन आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 32 और 96। मतलब यहां पर ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद में व्हेन दे मीट ईच अदर द सेकंड हैड ट्रैवल इतना किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। डिस्टेंस हमारा कितना होगा। ये वाला सवाल इतना फोटो बना करके हमने समझाया ना, इसको 1 सेकंड में भी आप लोग कर सकते थे। और पता है क्या कर सकते थे आप, ये बात बोलते गुरुजी बात ऐसी है, स्पीड का रेशियो ही तो हमारा डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है। तो स्पीड का रेशियो अगर हमारा डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है तो आप ऐसे मान करके चलिए कि ये एक्स और ये वाई है। स्पीड का रेशियो इनके बीच में कितना है, तो 60 और 50 का है। तो हम यहां पर डिस्टेंस का रेशियो भी कितना बोलेंगे, तो हम 6 और 5 का बोलेंगे। अब ये 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने जो है, ये बंदा 1 यूनिट ज्यादा भागा है, मतलब 1 यूनिट का मान 50 किलोमीटर है। तो 1 का मान 50 किलोमीटर, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 इंटू 50 550। बस बात खत्म। वैसे यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। बेशक 2 ट्रेनें यहां पर, एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है, मिलेंगे, जो भी है करना है भाई करो, ठीक है। हमें यहां पर इतना पता है कि पहले वाले की रफ्तार 32 की है, दूसरे वाले की रफ्तार 96 की है। ये हमारा है मेरे भाई कंसर्न। यानी स्पीड का रेशियो अगर हम देखेंगे तो 1 और 3, तो दूरी भी तो इन लोगों ने इसी अनुपात में तय किया होगा, 1 और 3 के अनुपात में। यानी ये बंदा कितना ज्यादा भाग गया, तो 2 यूनिट भाग गया। और इस 2 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 2 यूनिट का मान हमारे सामने 160 किलोमीटर है। तो अगर 2 का मान 160 है तो 1 का मान कितना होगा, 80। और अगर 1 का मान 80 होगा ना यहां पर, तो इनके बीच में जरा देखो 1 यूनिट और 3 यूनिट यानी 4 यूनिट। तो 4 का मान कितना होगा, 4 इंटू 80 दोस्तों, यहां पर 320 हो जाएगा। पिछले वाले में फोटो जो समझाए थे वही फोटो इसमें भी बनेगा, तो इसीलिए इसकी फोटो की ज्यादा जिद मत करना यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल जीडी का है। क्या बोला गया, जरा पढ़िए सवाल को देखिए। बोला गया एक्स मूव फ्रॉम पी एट अ स्पीड ऑफ इतना 6 आवर आफ्टर ही स्टार्ट वॉकिंग, क्यू आल्सो मूव y also start coming from the same point p on its bicycle at a speed of 16, how far will y reach एक्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब आसान भाषा में देखो मैं क्या बोलता हूं, ये बात बोला गया यार, ये सवाल बहुत ही गंदा सवाल है, बहुत भाषा के मुकाबले है ना, इतना वाहियात है जिसको आप समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बस ये समझ लो। लेकिन मैं आपको पूरा इसका सार समझाता हूं। असल में क्या है, एक्स बिंदु पे, पी नाम का एक बिंदु है, सारा मामला यहां से जड़ से शुरू हुआ है। पी नाम से एक बिंदु है, एक्स नाम का व्यक्ति 12 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और यहां चल रहा है। तो एक्स बिंदु पी से इतने की रफ्तार से चलना शुरू करता है और यहां चल करके मानो यहां पहुंच गया है। एक्स के चलने के 6 घंटे के बाद में, एक्स के चलने के 6 घंटे के बाद में, 6 घंटे के बाद में कौन व्यक्ति आ रहा है, तो वो व्यक्ति आ रहा है मेरे भाई वाई। तो अपना एक्स चल रहा था, अब यहां पर एक्स मान लो यहां से यहां पहुंचा होगा, उसके
6 घंटे के बाद में y नाम का व्यक्ति चलता है और वो भी यहां से यहां पहुंचता है। तो x जो चला है वो कितने की रफ्तार से, 12 किलोमीटर पर आवर, और y जो चला है वो कितने की रफ्तार से, तो 16 किलोमीटर पर आवर। तो यही कहा गया x बिंदु P से इतने की चाल से चलना शुरू करता है और उसके शुरुआत के 6 घंटे के बाद y भी उसी बिंदु से उसके पीछे अपनी साइकिल लगाकर इतने की चाल से चलना शुरू करता है। y, x को प्रारंभिक बिंदु B से कितनी दूरी पर मिलेगा, समझ रहे हो बात को लेकर के, y यहां पर x से कितनी दूरी पर मिलेगा, ये हमसे क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है। ठीक है, मैं सिंपल इस सवाल को एक लाइन में खत्म कर देना चाहता हूं और वो यहां पर क्या है, मैं सिर्फ ये बात आपसे कहता हूं कि भैया जब भी मिला होगा, ठीक है, 2-3 तरीके इस सवाल को बनाने के, पहला तरीका भी क्या है, दूसरा तरीका भी क्या है वो बताता हूं। पहला याद करो, कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि जैसे मान लीजिए मिश्रा जी, एक कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम होता है और एक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम होता है, कि मैं किसी जगह पर जा रहा हूं और मैं वापस वहां पर आ रहा हूं और टोटल टाइम मेरा t है। तो याद रखिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, बताइए। मैंने आपको बहुत ही प्यार तरीके से कुछ फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम का फॉर्मूला एक बार आप लोग बताना जरा। किसी जगह पर जा करके और वापस आने में टोटल हमारा क्या लगता है बताओ, d/x प्लस d/y बराबर t, मैंने बताया था d कॉमन लेकर के 1/x प्लस 1/y, बोलिए जरा, xy अपॉन x प्लस वाई इंटू कितना बताया था, t बताया था, अगर कुछ याद होगा तो आपको। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर जा करके वापस आने में तो जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2 इंटू कितना होता है, t होता है। और अगर आपका डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाए कि एक व्यक्ति उसी दूरी को 3 घंटे में कवर कर रहा है, दूसरा उसको 4 घंटे में कर रहा है, डिफरेंस 1 घंटे का आ रहा है, तो डिफरेंस 1 घंटे का आ रहा है, तो डिस्टेंस के केस में यहां पर क्या होगा, तो उस केस में यहां पर मेरे भाई माइनस हो जाएगा, s1 माइनस s2 हो जाएगा। आज हमारे सामने कहानी भी तो यही है ना यार। इस क्वेश्चन को अगर आपको मेथड नंबर 1 से करना है, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, मैं उस मेथड से आपको अगर बताऊं तो देखो, बेशक x यहां पर गया है और मानो उसको t घंटे लगे होंगे और यहां पर ये पहुंचा है तो उसको उससे 6 घंटे ज्यादा लगे होंगे, तो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस हमारा 6 घंटे का ही है, और अगर टाइम का डिफरेंस हमारा 6 घंटे का है तो हम यहां पर कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम का केस लगा सकते हैं कि उसी दूरी को तय करने में इसे लगा t घंटे, उसी दूरी को तय घंटे में इसे 6 घंटे ज्यादा लगा क्योंकि इसने 6 घंटे के बाद में शुरुआत की, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस ऑफ टाइम के आधार पर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2 हो जाता है, तो s1 इंटू हो जाता है s2 और डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, इतने का, और यहां पर टाइम का गैप। टाइम में अगर आप बात करोगे तो कितने घंटे के बाद में शुरुआत की है भाई, 6 घंटे के बाद में, तो आप यहां 6 घंटे लगा दो भाई। टाइम का डिफरेंस इतना ही तो है, 4 से आप काटोगे तो 3 बार में आपका हो जाएगा, 16 इंटू 3 48 है, या फिर आप ऐसे कह लो 16 का 6 गुना 96 और 96 का 3 गुना 288 मेरे भाई हो जाएगा। बात खत्म। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ये हमारा एक तरीका है, हमारे पास में दूसरे भी तरीके हैं, तीसरे भी तरीके हैं, इस बात को मानिए, ठीक है। दूसरे भी तरीके, तीसरे भी तरीके हैं, टाइम का डिफरेंस हमारा है तो हम सबसे बढ़िया ये तरीका लगा लेंगे, बाकी सारे तरीके फर्जी, उसको छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल हम आपको 9 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं भाई। क्या कहा गया है जरा सवाल में पढ़ो। ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून डिपार्टेड 10 AM एंड 10:30 AM एट स्पीड ऑफ यहाँ पर 60 और 75। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली दीज टू ट्रेन विल बी टुगेदर। सेम काम कहानी यहाँ पर भी है। आप ऐसे मान के चलो, लोग इसको बना रहे, बनाने दो ना। जैसे मानो एक ट्रेन यहाँ 10 बजे से शुरू होकर के देहरादून पहुंच गई, ठीक है, मानो वो 2 घंटे में पहुंची होगी और दूसरी यहाँ पर 10:30 में चल करके तब वहां पर पहुंचती है, तो यहाँ पर गैप कितने का आ गया इनके बीच में। आप फोटो फाटो छोड़ो, गोली मारो। यहाँ पर पहली वाली ट्रेन डिपार्ट हुई है 10 बजे, दूसरी वाली ट्रेन डिपार्ट हुई है 10:30 बजे, एक की रफ्तार 60 की है, दूसरी की रफ्तार हमारी इतनी है, तो डिस्टेंस कितने का होगा। वही बात है, अगर मैं ये मान करके चलता हूं कि जैसे ये दिल्ली है और ये देहरादून है, दिल्ली से देहरादून जाने में t घंटा लगता है भाई, ऐसे मान करके चलो, तो 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 और 10:30 बजे निकलती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः 60 और 75 की हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये रेलगाड़ियां एक साथ हो जाएंगी, तो पूरा वहां पहुंचाना नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये एक साथ हो जाएंगे। तो पहला तरीका मेरे भाई जो हमने अभी आपको सिखाया, मेथड नंबर 1, और वो यहां पर यही है कि डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 माइनस n2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो s1 हमारा कितने का है, 75 का, s2 हमारा कितने का है, 60 का, डिफरेंस कितने का है, तो 15 का, ठीक है। अच्छा, टाइम का डिफरेंस कितने का है, 30 मिनट, और 30 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 30/60। ये इससे खत्म करो, ये इससे काटो, और कितना दूरी हो जाएगा, तो बोलोगे सर 150 हो जाएगा, यानी 150 किलोमीटर पर ये मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना होगा भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। अब उसके बाद में इसको बनाने का दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, ठीक है। ये मेरा खुद का मेथड है, बहुत ही प्यारा मेथड, जो कि कल मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। अब ऐसे मान करके चलो दूसरा मेथड जो आपके समझने के लिए बहुत बेहतर होगा। ये जो ट्रेन हमारी 10 बजे चली है,
दिल्ली से जो 10 बजे ट्रेन चली है उसकी रफ्तार कितने की है, तो 60 की है। रिलेटिव स्पीड में हम यहां पर क्या पढ़ते हैं कि टाइम हमारा सेम होना चाहिए, तो टाइम हमारा सेम होना चाहिए, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और 10:30 तक यहां पर इस पॉइंट पर होगा यहां पर। तो आधे घंटे में इसने कितने की दूरी तय की, 1 घंटे में अगर ये 60 जाता है तो आधे घंटे में कितना बढ़ा होगा, 30 बढ़ा होगा। तो यहां पर आप बोलोगे सर ये 30 किलोमीटर की इसने दूरी तय की है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सुनो, बात है अब 10:30 की। 10:30 में ये यहां पर कितने की रफ्तार से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। और 10:30 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरी वाली ट्रेन उसके पीछे से निकल रही है और वो कितने की रफ्तार से मेरे भाई चल रही है, तो वो 75 की रफ्तार से चल रही है। एक फिक्स टाइम पर ये लोग जाकर के मिल जाएंगे और पता नहीं कितने घंटे के बाद में मिलेंगे, लेकिन हाँ एक फिक्स टाइम होगा यहां पर 11 बजे 12:30 बजे, जो भी बजे बजना है वो बजे मेरे भाई यहां पर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जब भी ये लोग मिले हैं तो ये बता दो दूरी कितनी होगी। मैं तो यही बात कहता हूं कि जब टाइम कांस्टेंट होता है ना तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है, स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो 15 से अगर आप काटोगे तो 5 बार में और 15 से आप काटोगे तो 4 बार में, यानी ये वाला गाड़ी 5 यूनिट है और ये वाला गाड़ी 4 यूनिट है। तो इट मींस यहां पर ये कितने यूनिट का मान है, 1 का मान है। अगर 1 का मान 30 किलोमीटर तो 5 का मान फिर हमारा हो जाएगा 150 किलोमीटर, यानी पूरी ट्रैक की जो लंबाई है वो कितनी है, 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये दूसरा तरीका है। अगर आप चाहते हो तो मैं यहां पर तीसरा तरीका भी करा दूंगा, चौथा भी करा दूंगा, लेकिन फिर हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं तो बस करते हैं एक सवाल पर इतना पोस्टमार्टम काफी है, ठीक है। चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है बिल्कुल यहां पर। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। A train run from a station P at a speed of itna. After 2 hours, another train leave the same station at a certain speed in same direction. If second train catches the first in 4 hours, what is the speed of second train? यहाँ पर ये हमसे कहा गया, ठीक है। ये चोर पुलिस का कंसेप्ट है। चोर पुलिस के कंसेप्ट में यही होता है, चोर चोरी करके भाग रहा होता है, उसके कुछ घंटे के बाद में पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है और जब पुलिस मेरे भाई वहां पर उसका पीछा करना शुरू करती है तो कुछ घंटे के बाद में वो धरा जाता है, पकड़ा जाता है वहां पर। तो यही बोला जाता है, बताओ कितनी देर के बाद में पकड़ाया। पूरा पूरा चोर पुलिस कंसेप्ट अभी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और ज्यादा मतलब इसी क्वेश्चन पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो तो इस सवाल में यहाँ पर कहा गया ट्रेन जो है यहाँ पर ट्रेन रन फ्रॉम स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ इतना, एक ट्रेन 40 की रफ्तार से चल रही है। आफ्टर 2 आवर अनदर ट्रेन लीव फ्रॉम सेम स्टेशन। तो क्या पहली वाली 2 घंटा तक वहीं पे रुकी रहेगी, भागेगी ना भाई, रुकी थोड़ी रहेगी। तो जैसे मानो अगर इस जंक्शन से वो निकला था तो 2 घंटे तक वो चला होगा और 2 घंटे तक कितना किलोमीटर गया होगा, तो 80 किलोमीटर यहां पर गया होगा। अब ये वाला पहला वाला ट्रेन यहां पर है, पहली वाली ट्रेन 40 की रफ्तार से चल करके 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। दूसरी वाली ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है और पहली वाली यहां से चलना शुरू करती है, ठीक है। पहली वाली की रफ्तार पूरी दुनिया को पता है कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है और दूसरी वाली का रफ्तार सबको पता है कि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। क्वेश्चन में कहा गया कि यार 4 घंटे के बाद में ये पकड़ा जाता है, ये वाला ट्रेन जाता है और 4 घंटे के बाद में पकड़ा जाता है, तो क्या कहानी होगी। सिंपल केस इतना होगा, जो फॉर्मूला पढ़ते हो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितने घंटे में पकड़ा गया, 4 घंटे में। दूरी बीच में कितनी है ये देखा जाता है, इसी दूरी को तो खत्म करना है तो बोलोगे 80, ठीक है। और स्पीड की बात करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, तो x माइनस 40 हो जाएगा। 4 से काटो भाई 20 बार में, तो सिंपल x माइनस 40 का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी भाई 60 हो जाएगी। यहां पर समझ जाइए तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इस बात का ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।